जय मसीह की। स्वागत है आपका फिर से एक बार भक्ति वचन पर। यहाँ हम बाइबल का भक्तिपूर्ण अध्ययन करते हैं और परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम मरकुस रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। यह एक अद्भुत किताब है जिसमें लेखक मरकुस ने यीशु के जीवन की घटनाओं को ऐसे सजाया है जिससे हमें यह समझ में आए कि यीशु कैसा मेरे जीवन और आपका जीवन वो कैसे बदल सकते हैं। जैसे जब हम इस सप्ताह मरकुस के चौथे अध्याय को देखेंगे, हम जानेंगे आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में। यह अध्याय बढ़ने के बारे में है, उन्नति के बारे में है। यीशु मसीह में जो नया जीवन है उसका अनुभव अगर आप प्रतिदिन करना चाहते हैं तो आपको एक मसीह विश्वासी के रूप में बढ़ते रहना होगा। यीशु के साथ अधिक गहरा संबंध, उसके प्रेम का, अनुग्रह का और अधिक गहराई से प्रकाशन और जीवन में उसकी प्रभुता की बढ़ती गहराई। क्या आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं या फिर आप पीछे जा रहे हैं या फिर जहां थे वहीं खड़े हैं जहां के तहां, या आपको लगता है कि आप बढ़ रहे हैं? क्या है एक मसीह विश्वासी के रूप में बढ़ना? मैं आपको परिभाषा देता हूं आत्मिक उन्नति की। मसीह जीवन में उन्नति वो प्रक्रिया है जिसमें आप और अधिक यीशु के जैसे बनते जाते हैं। आपके चरित्र में, आपकी जीवन की प्राथमिकताओं में, आपके जीवन की दिशा में। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? मेरी प्रार्थना है कि इस सप्ताह आप आत्मिक बढ़ोतरी, आत्मिक उन्नति को लेकर आप उत्साहित हो, आपकी हौसला अफजाई हो। क्योंकि जब हम खुद से बदलने की कोशिश करते हैं ये काफ़ी कठिन और निराशाजनक लगता है। पर याद रखिए, परमेश्वर आप में अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा काम कर रहा है और वो आपके अंदर कुछ करना चाहता है। यीशु मरकुस के इस अध्याय में, चौथे अध्याय में इस बारे में बोल रहा है। इस अध्याय में हमें यीशु के दिए मापदंड दिखाई पड़ते हैं जिनके सहारे हम अपनी उन्नति को माप सकते हैं। इस सप्ताह हम कुछ तस्वीरों को देखने वाले हैं जो यीशु हमें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को दृष्टांत बोलते हैं। दरअसल यीशु के दृष्टांत सुंदर तस्वीरें ही हैं। यीशु एक कठिन से विषय को लेते हैं जैसे कि आत्मिक उन्नति और फिर एक दृष्टांत के जरिए आराम से समझा देते हैं कि वो क्या है जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। ये दृष्टांत उसके सुंदर तस्वीरें हैं। तो यह दिमाग में रखते हुए मैं आपको मरकुस 4 का पहले से 12 आयात पढ़कर सुनाता हूँ। उसने झील के किनारे उपदेश देना फिर शुरू कर दिया। वहां उसके चारों ओर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, इसलिए वह झील में खड़ी एक नाव पर जा बैठा और सभी लोग झील के किनारे धरती पर खड़े थे। उसने दृष्टांत देकर उन्हें बहुत सी बातें सिखाई। अपने उद्देश्य में उसने कहा, सुनो, एक बार एक किसान बीज बोने के लिए निकला। तब ऐसा हुआ कि जब उसने बीज बोए तो कुछ मार्ग के किनारे गिरे, पक्षी आए और उन्हें चुग गए। दूसरे कुछ बीज पथरीली धरती पर गिरे जहां बहुत मिट्टी नहीं थी। वे गहरी मिट्टी न होने के कारण जल्दी ही उग आए और जब सूरज उगा तो वे झुलस गए और जड़ न पकड़ पाने के कारण मुरझा गए। कुछ और बीज कांटों में जा गिरे, कांटे बड़े हुए और उन्हें दबा दिया जिसने उनमें दाने नहीं पड़े। कुछ बीज अच्छी धरती पर गिरे, वे उगे, उनकी बढ़ावर हुई और उन्होंने अनाज पैदा किया। 30 गुनी, 60 गुनी और यहाँ तक कि 100 गुनी अधिक फसल उतरी। फिर उसने कहा, जिसके पास सुनने को कान है वह सुने। फिर जब वह अकेला था तो उसके 12 शिष्यों समेत जो लोग उसके आसपास थे उन्होंने उससे दृष्टांतों के बारे में पूछा। यीशु ने उन्हें बताया, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य का भेद दे दिया गया है, किंतु उनके लिए जो बाहर के हैं सब बातें दृष्टांतों में होती हैं, ताकि वे देखें और देखते ही रहें पर उन्हें कुछ सूझे नहीं, सुने और सुनते ही रहें पर कुछ समझे नहीं। ऐसा ना हो जाए कि वे फिरे और क्षमा किए जाएं। इससे पहले कि हम आत्मिक उन्नति की उस तस्वीर को समझे जो यीशु ने हमें यहाँ दी है, हम बात करते हैं कि यीशु दृष्टांत के माध्यम से क्यों सिखाता था। यीशु यहाँ पद 11 में कुछ अजीब सी बात करता है। कहता है, वे देखें और देखते ही रहें पर उन्हें कुछ सूझे नहीं, सुने और सुनते ही रहे पर कुछ समझे नहीं। यहाँ वो दरअसल पुराने नियम में यशायाह 6:9 से 11 का हवाला दे रहा है, उसको उद्धृत कर रहा है। सुनकर ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहता कि लोग सच्चाई को समझें और वे और क्षमा किए जाए। यीशु ऐसा भला क्यों चाहेंगे?
उन दिनों दृष्टांत के माध्यम से शिक्षा देना एक आम बात थी, और आज की तारीख में अब देखेंगे काफी लोग हमारे देश में भी दृष्टांतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से लोगों को सिखाते हैं। पर कई बार गुरु बिना प्रसंग के, बिना संदर्भ के दृष्टांत दिया करते थे, जिससे उसके पीछे की जो छिपी हुई सच्चाई है, जिसको समझने की कोशिश की जा रही है, वह केवल उन्हीं लोगों को समझ में आए जो पहले से तैयार हैं, जिसको उसकी पटभूमि पता है, प्रसंग पता है। बाकी लोग सुने तो सही, पर उन्हें कुछ समझ ना आए। हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर सबको मौका देते हैं अपने साथ रिश्ते के लिए, क्षमा के लिए, पर जो कोई अपने हृदय को उसकी तरफ से कठोर कर लेते हैं, अपने ही स्वार्थ और अहंकार में रहते हैं, परमेश्वर उसके दिल को और अधिक कठोर कर देता है। इसे पीनल हार्डनिंग कहा जाता है, दंडात्मक कठोरता। यह कठोरता परमेश्वर का दंड है उनके लिए जो परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानने से जानबूझकर लगातार इंकार करते रहते हैं। और यही यहूदी धर्मशास्त्री वो लोग भी कर रहे थे, और इस वजह से इनकी समझ पर पर्दा पड़ गया था। परमेश्वर इन तक सच्चाई पहुंचा तो रहे थे, इनके सामने थी सच्चाई, पर इनको समझ नहीं आ रही थी। ये लोग आत्मिक सच्चाई से अनभिज्ञ रह गए थे, क्योंकि यह लोग यीशु को नकार रहे थे, इंकार कर रहे थे। पर ऐसा यीशु के शिष्यों के लिए नहीं था, क्योंकि उनके हृदय खुले हुए थे। ऐसे ही खुले हुए उपजाऊ हृदय के बारे में यीशु इस दृष्टांत में बता रहे हैं। वह यहाँ तीन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जो हमारे आत्मिक विकास और उन्नति की राह में बाधा बनती है। आज हम 2 पर चर्चा करेंगे, और बाकी जो एक बचेगा और किस तरह की भूमि होनी चाहिए उन्नति के लिए, किस तरह का हृदय होना चाहिए उन्नति के लिए, उसके बारे में हम कल को बात करेंगे। दरअसल जब यह दृष्टांत मैंने पहली बार पढ़ा था तो यह मेरे भी सर के ऊपर से निकल गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसमें यीशु क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मतलब है इस दृष्टांत का। और यीशु के चेले भी सोच में पड़ गए थे, तो वे यीशु से पूछने गए, उससे पूछते हैं, तो यीशु उनको समझाता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी समझें, और इसीलिए उन्होंने इस व्याख्या को अपने वचन में लिख दिया है। यीशु क्या व्याख्या देते हैं, एक एक करके समझते हैं। 13 से 15 आयत में यीशु कहते हैं, उसने उनसे कहा, यदि तुम इस दृष्टांत को नहीं समझते तो किसी भी दृष्टांत को कैसे समझोगे? किसान जो बोता है वह वचन है। कुछ लोग किनारे का वह मार्ग है जहाँ वचन बोया जाता है। जब वे वचन को सुनते हैं तो तत्काल शैतान आता है और जो वचन रूपी बीज उनमें बोया गया है उसे उठा ले जाता है। यहाँ यीशु बात कर रहे हैं हृदय की कठोरता की, जैसे कि उन धर्मशास्त्रियों की थी और आज भी आमतौर पर अधिकतर लोगों की होती है। यीशु कहते हैं कि कुछ लोगों के हृदय किनारे का वह रास्ता है, वह मार्ग है जो सख्त है, कठोर है। उन दिनों और आज भी जैसे हमारे देश में होता है, गांव के अंदर खेत के किनारे जो सड़क होती, रास्ता होता है, वो आमतौर से कच्चा होता है, मिट्टी का बना हुआ होता है, पर वो मार्ग, वो पगडंडी इतनी सख्त हो गई होती है कि बीज उसके अंदर घुस नहीं पाते। और क्योंकि घुस नहीं पाते और चिड़िया साथ साथ उनको चुग कर ले जाती है। और यीशु कहते हैं उनके हृदय भी ऐसे ही हैं। वचन रूपी बीज उन पर पड़ता तो है, पर पक्षी के भांति शैतान उसे उठा कर ले जाता है। अब यहाँ यीशु शैतान पर दोष नहीं थोप रहे, शैतान तो है ही, पर असली समस्या है जमीन के सख्त होने की। मैं परमेश्वर सच्चाई को सुनकर जीवन में अगर नहीं लगा रहा तो कारण यह नहीं है कि शैतान मेरे को बहका रहा है। परमेश्वर का वचन शैतान से अधिक सामर्थ्य है, पर कारण दरअसल में यह है कि सच्चाई मेरे हृदय को भेद नहीं पा रही, क्योंकि मैंने अपने हृदय को कठोर कर रखा है। इस दृष्टांत में समस्या पक्षी नहीं है, जमीन है। समस्या शैतान नहीं है, हमारा हृदय है, एक अनिच्छुक हृदय। और जब मैं प्रभु को न बोलता हूं, इनकार करता हूं, तो मैंने अपना हृदय कठोर कर लिया है। मेरे कहने का मतलब है मैंने खुद अपना हृदय कठोर कर लिया है, खुद की इच्छा से। आपको ईमानदारी से अपने हृदय को देखना होगा। आज क्या आपने अपने हृदय को कठोर नहीं किया कभी भी? परमेश्वर आपको बोल रहे थे कुछ करने के लिए, हो सकता है किसी को क्षमा करने के लिए बोल रहे हो, और आपने कहा मैं नहीं करूंगा। हाँ, मैं जानता हूं आप चाहते हैं मैं करूं, परमेश्वर आप चाहते हैं कि मुझे क्षमा करूं, पर मैं नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा।
और आप उसके वचन को अनसुना कर देते हैं, और यह आपके हृदय को और सख्त बना देता है, और फिर परमेश्वर की और गहरी सच्चाइयाँ हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर पाती और हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होती। हम जहाँ होते हैं वहीं रह जाते हैं। तो अपने हृदय की कठोरता पर ध्यान दें। पर दूसरी बात जो यीशु कहते हैं कि अपने हृदय के उथलेपन पर ध्यान दें। उथलापन का मतलब क्या है? हृदय जिसमें गहराई की कमी है। देखिए 16 से 17 आयत में यीशु क्या कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे पथरीली धरती में बोया बीज, जब वे वचन को सुनते हैं तो उसे तुरंत आनंद के साथ अपना लेते हैं, किंतु उसके भीतर कोई जड़ नहीं होती, इसलिए वे कुछ ही समय ठहर पाते हैं और बाद में जब वचन के कारण उन पर विपत्ति आती है और उन्हें यातनाएं दी जाती हैं तो वे तत्काल अपना विश्वास खो बैठते हैं। यहाँ कोई है जो वास्तव में अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने लगता है। वे आनंद के साथ वचन को अपनाते हैं। हो सकता है आत्मिक बातों को लेकर वो उत्साहित हो, आनंदित हो। आप आनंदित हैं परमेश्वर के बारे में, यीशु को लेकर, वचन के बारे में, चर्च के बारे में, मंडली के बारे में, और इन सब के लिए आपके अंदर उत्साह की भावना है, आनंद की भावना है। परंतु जहां कठिनाइयां आई, उपद्रव आया, सब फुर गायब, सारा आनंद गायब, सारा उत्साह गायब, सारा विश्वास गायब। यीशु कहते हैं इन लोगों की शुरुआत तो ठीक होती है, पर जहां कठिनाई आती है, सतावट आती है, वहां सब धरा का धरा रह जाता है। और ऐसा मैं कई व्यक्तियों को देखता हूं। हो सकता है आप अभी संघर्ष कर नहीं रहे हो इस बात को लेकर। यीशु के साथ आपका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। जब तक जीवन में सब कुछ बढ़िया है, आपका यीशु का जीवन भी बहुत बढ़िया है, आपका विश्वास का जीवन बहुत बढ़िया है। पर जैसे ही समस्या आएंगी, जैसी समस्या आएंगी, विपदाएं आएंगी, लगता है कि परमेश्वर मेरे संग नहीं है, लगने लगता है कि मैं परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ सकता। ध्यान रखिए, परमेश्वर आपको हर स्थिति में बढ़ा सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि बुरे समय में आपका आत्मिक विश्वास सबसे तेजी से बढ़ता है। अगर आप अपना ध्यान समस्या पर न दें कर परमेश्वर उसके वचन पर रखें तो आपका आत्मिक उन्नति बहुत तेजी से होगी। यीशु कहते हैं कि उथले जमीन पर बीज अंकुरित तो होता है, बीज में से पौधा तो निकलता है, बढ़ना भी शुरू करता है, पर जड़ नहीं पकड़ पाता क्योंकि उसका पोषण नहीं मिल पाता उसको। और तेज धूप में क्या होता है, वो झुलस जाता है। वचन आपके विश्वास के जीवन में काम करता रहेगा या फिर नहीं, यह निर्भर करता है कि वचन ने आपके हृदय में जड़ कितनी मजबूती से पकड़ी है। कैसे पकड़ेगी जड़? मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं। जड़ को अंग्रेजी में कहते हैं रूट्स। रूट्स, ROOTS, रूट्स। अब इससे मैं आपको बताता हूं 5 काम जो आप कर सकते हो ताकि वचन जड़ पकड़ ले। तो रूट्स का R से हो गया रीड द वर्ड, वचन को पढ़िए, वचन को पढ़िए। और O से ओबे द वर्ड, जो आपने पढ़ा है, जो आपको वचन के माध्यम से परमेश्वर की आज्ञा समझ में आई है। हो सकता है परमेश्वर आप कुछ करने को कह रहा है, आप वो करते हैं, तुरंत उसका पालन करते हैं। तो हो गया RO। अब दूसरे O से हो गया ओपन योर हार्ट टू फेलोशिप। देखिए, अगर आप दूसरे सहभागिता नहीं करेंगे तो आपकी जड़ मजबूत नहीं होगी, आप हार जाएंगे। आपको दूसरे विश्वासियों के साथ सहभागिता करना जरूरी है, इसलिए अपने हृदय को सहभागिता के लिए खोलिए। ओपन योर हार्ट टू फेलोशिप। सो हो गया ROO। अब आया T से होता है टेक योर टाइम टू प्रे। प्रार्थना के लिए समय निकालिए। परमेश्वर ही है जो आपको सींचता है, आपके विश्वास को सींचता है। वही है जो आपको यीशु के जैसा बना सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं, उसके साथ बातचीत करें, उसे प्रार्थना करें। और अंत में S से हो गया शेयर योर फेथ। अपने विश्वास को दूसरों के साथ बांटिए। जब आप दूसरों के साथ अपने विश्वास को बांटते हैं, आपका विश्वास भी और मजबूत होता है, जड़ पकड़ता है। ये है 5 काम। ये 5 काम जो आप करते हैं आपके जीवन में वचन जिसलिए जड़ पकड़ सके। तो परमेश्वर से बात करते हैं जो हमारे जीवन में बढ़ोतरी लाते हैं, उन्नति लाते हैं। उनसे हम कुछ क्षण प्रार्थना में बात करते हैं।
पिता, धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन में, हमारे विश्वास में उन्नति लाता है। उस समय के लिए क्षमा चाहते हैं जब हमने अपने हृदय को तेरी सच्चाई की तरफ, तेरी वचन, तेरी आज्ञा, तेरी इच्छा के प्रति कठोर कर लिया था। जब कोई सच्चाई तो हमारे जीवन में देता है, उसे पहचानने के लिए हमारी मदद कर, क्योंकि तेरे वचन की सच्चाई मुझे आनंद देती है। जीवन जीने से नहीं रोकता, परंतु बहुतायत का जीवन देता है। हमारे जीवन में तेरा वचन जड़ पकड़ने पाए। हमारे हृदय को नरम कर, हमें विश्वास में बढ़ा, यीशु के नाम से, आमीन। कल जरूर जुड़िएगा, कल हम इस दृष्टांत के आखिरी भाग को देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह में बढ़ते जाइए, उसके जैसे बनते जाइए। परमेश्वर की महिमा हो।